70s में हार्ट डिजीज़ 60 साल के बाद ही आती थी और 100 में से 1 या 2 आदमी को होती थी और अमीरों को होती थी, यूजली हाई अप्स इन द सोसाइटी, हाई क्लास को होती थी, एग्जीक्यूटिव्स थे, बड़े बड़े रिच पर्सन्स थे, उनको ये बीमारी होती थी। फिर हमने देखा कि 70s, 80s, 90s जैसे आ रहे थे, 90s में ये बीमारी धीरे धीरे 50 में आनी शुरू हुई, फिर 40 में आनी शुरू हुई और 94, 95 के आसपास तो ये बीमारी 40 के नीचे 35, 36 में भी आनी शुरू हो गई थी। तो उसमें मुझे ये कंसर्न लगता था कि हम लोग जब हमारे पास आते थे उनकी एंजियोप्लास्टी कर देते थे या मल्टीपल ब्लॉक्स में बाईपास कर देते थे और कुछ ही दिनों के बाद, कोई 6 महीने के बाद, कोई 1 साल के बाद, कोई 2 साल के बाद, कोई 3 साल के बाद वापस उनको हार्ट की प्रॉब्लम होती थी। तो हम दोबारा एंजियोग्राम करते थे, उनके स्टेंट या तो बंद हो जाते थे, कुछ 2-3 और नए ब्लॉक आ जाते थे, बाईपास के ग्राफ्ट बंद हो जाते थे। तो हमको ये कहते थे एंजियोग्राफी करने के बाद, देखिए आपका स्टेंट बंद हो गया है और नए 2-3 नए ब्लॉक्स आ गए हैं, आपका बाईपास का ग्राफ्ट बंद हो गया है, अब हम क्या करें? अब आपको दोबारा एंजियोप्लास्टी करानी पड़ेगी या बाईपास कराना पड़ेगा। तो हमें लोग यही कहते थे, डॉक्टर साहब अभी हमने पिछले, जब हमने 6 महीने पहले या 1 साल 2 साल पहले जब हमने ये प्रोसीजर हमने कराया तो उसके लिए हमें अपना घर बेचना पड़ा। अभी आप कह रहे हो कि दोबारा से ऐसे कर लो, दोबारा करानी पड़ेगी, तो अभी हम क्या भेजें? उसने मुझे स्टिमुलेट किया। और फिर जब मैंने व्हेन आई वेंट टू द जर्नल्स, तो यही मैं देखा, जो जल्दबाजी टाइप ए नेचर के लोग हैं, जल्दबाजी करते हैं, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर मेरे हिसाब से कम होना चाहिए, ऐसे लोगों को 3 गुना अधिक हार्ट अटैक आ रहे थे। जो एंजाइटी ज़्यादा करते हैं, चिंता ज़्यादा करते हैं, उनको 2 गुना अधिक हार्ट अटैक आ रहे थे। जो गुस्सा करते थे, जो शॉर्ट टेम्पर्ड थे, उनको 3.5 गुना अधिक हार्ट अटैक आ रहे थे। जो डिप्रेशन अर्थात जल्दी से उदास हो जाते थे, उनको 5 गुना अधिक हार्ट अटैक आ रहे थे। जो अपने मन की बातें शेयर नहीं कर पा रहे थे, वेंटिलेट नहीं कर पा रहे थे, उस समय से में कहावत बन गई थी, अगर दिल खोल लिया होता यारों से तो ना खोलना पड़ता औजारों से। इस अर्थात अपने मन की जो भी टेंशन है, जो भी स्ट्रेसेस हैं, आप उसको शेयर जरूर करें अपने साथियों से, अपने दोस्तों से, अपने घर में जो आपके हस्बैंड या वाइफ हैं या बच्चों से, किसी से भी आप शेयर करें। अमेरिकन हार्ट जर्नल है, यूरोपियन हार्ट जर्नल है, ये डिफरेंट जर्नल्स में जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जर्नल, लैंसेट है या नेचर है, उसमें ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ पब्लिश हुई जिसमें बड़ा क्लियरली बता दिया गया कि स्ट्रेस इज़ द मेन कॉज ऑफ हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी एंड अदर सो मेनी अदर डिजीज़ ऑफ माइंड एंड बॉडी। जब हमारा मूड ख़राब होता है तो मूड से रॉन्ग मूड लीड्स टू रॉन्ग फूड। ऐसे बहुत सारी उन्हीं स्टडीज़ आ रही थी कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हैं, गुस्से में होते हैं, तो हम गलत खाना खाते हैं। क्यों खाते हैं? जैसे मान लीजिए मेरे मन में बिटरनेस, संबंधों में बिटरनेस है, मेरी किसी से परिवार नहीं बनती है, पत्नी से नहीं बनती है, या पति से नहीं बनती है, या मेरा ऑफिस में एक बॉस से नहीं बनती है, तो मेरे मन में जो कड़वाहट पैदा होती है, वो कड़वाहट के कारण मैं ज़्यादा, मुझे क्या अच्छा इच्छा क्या पैदा होती है? मीठा खाने की पैदा होती है। तो बिटरनेस लीड्स टू स्वीट्स इन द माउथ, तो मुझे दिल करेगी मिठाई खाऊं। ऐसे अंदर से ड्राइनेस महसूस करते हैं तो हमें फ्राइड खाने को दिल करता है। अगर हम अंदर से बहुत ही ड्राई महसूस करें तो हमें हॉट एंड स्पाइसी फूड करने की इच्छा होती है। ऐसे 100 से ज़्यादा मूड स्टडी किए गए। तो हम रॉन्ग फूड क्यों खाते हैं, हम अनहेल्दी फूड क्यों खाते हैं? तो इस पर ये बड़ा क्लियर हुआ कि स्ट्रेस लीड्स टू रॉन्ग फूड। फिर तीसरी जो बात हम लाइफस्टाइल की जो बात करते हैं, वो नींद की बात है। अगर मेरी स्ट्रेस ज़्यादा है मेरे दिमाग में तो क्या होता है, मेरी थॉट स्पीड बढ़ जाती है और हमें नींद, मैं सोने पहले 10 बजे जाऊँ, मुझे नींद आती ही नहीं। फिर मैं 1 बजे 2 बजे तक नींद आती है, तो लोग मोबाइल में लग जाते हैं। मोबाइल इटसेल्फ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ हार्ट डिजीज एंड डायबिटीज़, ऑल लाइफस्टाइल डिजीज़। और जब हम देर से सोते हैं, मान लीजिए हम 2 बजे सोते हैं या 1 बजे रात को सोते हैं, तो उठते हम 8 बजे हैं, क्योंकि 5-6 घंटा सोते हैं, 7 घंटा सोते हैं। तो जब हम 8 बजे उठेंगे, अगर मुझे ऑफिस 9 बजे जाना है, तो क्या मैं एक्सरसाइज कर पाऊँगा? क्या मैं वॉकिंग के लिए जा पाऊँगा? तो वॉकिंग के लिए भी जा नहीं पाते हैं। और ऐसा आदमी स्ट्रेस में रहता है लगातार, तो क्या करता है, उसको एडिक्शंस भी होंगे, क्योंकि एनर्जी उसके पास नहीं रहती है, टायर्ड फील करता है। तो ऐसा आदमी चाय कॉफ़ी का एडिक्ट बन जाता है। ऐसा आदमी, क्योंकि लोग स्ट्रेस में कहते हैं, उनको एडवाइस करते हैं, पीयर प्रेशर होता है कि आप सिगरेट पी लीजिए, आप बीड़ी सिगरेट पी लीजिए, आपको तम्बाकू खा लीजिए, तो उसकी आदत पड़ जाती है। फिर इसी तरह से उसको शराब पीने की आदत पड़ जाती है, और भी डिफरेंट तरह के नशे करने की आदत पड़ जाती है। और ऐसा आदमी फिर सोने के लिए नींद की गोलियाँ खाता है, और फिर साथ साथ ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और दूसरी बीमारियाँ होती हैं, उनकी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। तो ऐसा आदमी सदा ही बीमार रहता है। जब अंदर डर बना हुआ है, यू फील इनसिक्योर इनसाइड, तो फिर आपके स्ट्रेस हार्मोन निकलते हैं, आपका सिंपैथेटिक सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है। तब जा कर के आपके सारे सिस्टम में एक ऐसा चेंजेस आते हैं
कि आपके जो टारगेट ऑर्गन है वो बीमार हो जाता है। तो एक बार टारगेट ऑर्गन बीमार होने से बाकी अंगों पर असर पड़ता है। हार्ट की बीमारी जैसे हो गई तो उसका असर हमारे और सिस्टम से पड़ेगा। डायबिटीज़ हो गई तो उससे हमारा हार्ट पे भी असर पड़ेगा, हमारे लीवर पे भी असर पड़ेगा, हमारा ब्लड प्रेशर पे असर पड़ेगा, किडनीज पे असर पड़ेगा, हमारी नर्व्स ख़राब हो जाएंगी, आंखें ख़राब हो जाएंगी। तो हर बीमारी आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो एक बीमारी फिर साथ में वो कई रोगों को ले आती है। तो इस तरह से बेसिकली स्ट्रेस जो है नॉट ओनली अफेक्ट्स अवर माइंड बट इट ऑल्सो अफेक्ट्स अवर डाइट, एक्सरसाइज एंड स्लीप एंड ऑल्सो लीड्स टू एडिक्शंस। तो जब ये प्रोग्राम का इसकी जो कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आया और इसको मैंने IMA की मीटिंग्स में बोलना शुरू किया, तो वन ऑफ द मीटिंग्स, मैं एक मीटिंग में डॉक्टर्स को एड्रेस कर रहा था, उसमें एक DRDO के साइंटिस्ट भी आए हुए थे। तो उन्होंने जब ये बात सुनी कि हम कैसे स्ट्रेस लीड्स टू हार्ट डिजीज़ और कैसे हम राजयोग मेडिटेटिव लाइफस्टाइल से इसको रिवर्स कर सकते हैं, उन्होंने जाके बात डॉक्टर कलाम साहब को शेयर की। डॉक्टर कलाम साहब ने फिर मुझे बुलाया 9 मार्च 95 को हमारी मीटिंग हुई डॉक्टर साहब से। उन्होंने ये बात सुनी, पूरे ध्यान से बात सुनी। तो उन्होंने कहा डॉक्टर गुप्ता अगर आप ये इस पर रिसर्च करें तो मैं आपके साथ हूँ, मेरा पूरा DRDO आपके साथ है। तो उनके कहने के बाद रिसर्च प्रोग्राम बनाया गया कि और इसमें जो है इसमें जो उन्होंने कहा था जैसे उसके अनुसार उन्होंने जो है पूरा कोऑपरेशन किया, पूरा हमें हेल्प की। और साथ साथ हमने 3 टर्शरी कार्डियक इंस्टीट्यूट, एक दिल्ली का JB पंत हॉस्पिटल और अहमदाबाद का BJ मेडिकल कॉलेज और UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और मुंबई में ग्रांट मेडिकल कॉलेज और JJ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, तीनों के कोलैबोरेशन से प्रोग्राम शुरू किया। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इसको स्पॉन्सर किया और फरवरी 98 में पहला प्रोग्राम हुआ। डॉक्टर कलाम साहब एक खुद पेशेंट से मिलने के लिए और इसको बाकायदा रिव्यू करने के लिए बार बार आए। लगभग 5 बार उनका इस बारे में आगमन हुआ माउंट आबू में और पेशेंट से बाकायदा मिलते थे और एक एक पार्ट को देखते थे कि हम कैसे रिसर्च कर रहे हैं। और ही वॉज सो मच मूव्ड बाय दिस प्रोग्राम। तो उन्होंने ये शब्द, मतलब जो था ना दिल वाला शब्द, जो दिल वाले शब्द तो दादी चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी ने नाम दिया था। जब इन्होंने देखा कि हम स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल तीनों नामों को यूज़ करते हैं, तो ये नाम उन्हीं का दिया हुआ था। Three dimensional healthcare. Okay, this is a program which addresses to all the 3 dimensions of human being, that is spiritual, mental and physical. देखिए ये जो प्रोग्राम है इसको हम 3D हेल्थ राजयोग मेडिटेटिव लाइफस्टाइल रिट्रीट कहते हैं। ये 7 डेज रिट्रीट है, इन हाउस रिट्रीट है, अर्थात पेशेंट्स को 7 दिन के लिए यहाँ बुलाया जाता है। पहले वो हमारे पास अपनी रिपोर्ट्स भेजते हैं, जो भी उनकी रिपोर्ट्स होती हैं, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की रिपोर्ट या बाईपास कराया है, साथ में इकोकार्डियोग्राफी की रिपोर्ट्स, ब्लड रिपोर्ट्स, वो सभी रेलेवेंट। डिस्चार्ज समरी अस्पताल से अभी वर्तमान में क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, तो हम ये हार्ट के पेशेंट्स के लिए ऐसे रिपोर्ट्स पहले आती हैं। या डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं तो डायबिटीज़ बहुत लंबे समय से डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड है, HbA1c उनको 13-14 चल रहा है, उनकी शुगर जो खाली पे 300 चल रही है, खाने के बाद 600 चल रही है, कंट्रोल नहीं हो पा रही, काफ़ी इलाज करा लिया उसके बाद फेलियर होता है, तब वो हमें अपनी रिपोर्ट्स भेजते हैं, अल्ट्रासाउंड भी भेजते हैं, लीवर का करा के, लीवर फंक्शन टेस्ट करा के भेजते हैं। ऐसे इनका ब्लड प्रेशर है और भी किडनी के रिपोर्ट साथ में भेजते हैं। तो ऐसे जो है जो रिपोर्ट्स हमें आती हैं तो हम उनको हमेशा कहते हैं, उनकी रिपोर्ट्स रिव्यू करने के बाद हम फाइनलाइज़ कर लेते हैं एज़ पर अवर क्राइटेरिया, हमारे इंक्लूशन एक्सक्लूशन क्राइटेरिया स्टडी के होते हैं, तो उसके अनुसार हम उनको फिर लेटर लिखते हैं। और पर हमेशा नियम है कि हमेशा हम अगर हस्बैंड बीमार है तो वाइफ को जरूर बुलाते हैं और वाइफ बीमार तो हस्बैंड को जरूर बुलाते हैं, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेंज द लाइफ स्टाइल। ये दोनों को आना बहुत आवश्यक है। भले वाइफ को बीमारी नहीं है, हस्बैंड को नहीं है, खाली वाइफ को है या खाली हस्बैंड को है, फिर भी दोनों को आना अति आवश्यक है, ताकि दोनों ट्रेन में एक दूसरे को ध्यान रखते हैं, दोनों ट्रेंड हो जाते हैं, एक दूसरे केयर भी करेंगे और साथ साथ एक दूसरे को उत्साहित करते हैं फॉलो करने में। तो आई ऑलवेज से दैट यू बी आर लाइफ पार्टनर्स, तो आप दोनों को मिलकर बीमारी ख़त्म करनी है। तो ये 7 दिन का प्रोग्राम होता है। सबसे पहले जब हमारे पास पेशेंट आता है, रजिस्ट्रेशन होता है उनका, उनकी कॉन्सेंट ली जाती है और उसके बाद उनको रूम अलॉट कर देते हैं। एक हस्बैंड वाइफ को हम एक रूम अलॉट करते हैं और फिर उनको जो है हम उनका फर्स्ट जो चीज़ हम करते हैं वो साइकोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। हमारे पास इंटरनेशनली एक्सेप्टेड DRDO से अप्रूव्ड जो इंटरनेशनल क्वेश्चनर्स बने हुए हैं, टाइप ए बिहेवियर के, एंजाइटी के, एंगर के, डिप्रेशन के, ओवरऑल फीलिंग ऑफ वेलबींग, सेंसिटिव इमोशनल बिहेवियर, ओवरऑल लाइफस्टाइल कैसा है आपका, ऐसे हमारे इंटरनेशनली एक्सेप्टेड क्वेश्चनर्स हैं, वो उनको हम देते हैं, दोनों को ही, हस्बैंड वाइफ दोनों को देते हैं। वो उसको फिलअप करते हैं, उसके चॉइसेस को समझा देते हैं कैसे कैसे उसमें करना होता है
और वो करने के बाद फिर उनको हम नेक्स्ट जो सेशंस होते हैं उसमें हम उनके उसमें पूरी बॉडी के बारे में पढ़ाते हैं, पूरे बॉडी का ऑर्गन सिस्टम्स, बॉडी क्या है, कैसे वो डेवलप होती है, कैसे डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हैं, 8 ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में डिटेल में, हमारा नर्वस सिस्टम क्या, ब्रेन कैसे काम करता है, हमारी 5 सेंसेस हैं, आँख, नाक, कान, मुख और त्वचा कैसे काम करती है, हमारा इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, हमारे लंग्स कैसे, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हमारा हार्ट और सारी ब्लड वेसल्स कैसे काम करती हैं, इसी तरह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज और हमारी पूरी आंतें कैसे काम करती हैं, और फिर हमारा जो है हार्मोनल सिस्टम, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पिनियल, थायराइड, पैराथायराइड, पेनक्रियाज, एड्रिनल और हमारी मेल फीमेल ग्लैंड, ये ग्लैंड कैसे काम करती हैं, हार्मोन्स कैसे काम करते हैं, और हमारी नई सेल्स पुरानी सेल्स कैसे बनती हैं, पुरानी सेल्स कैसे मर जाती हैं, नई सेल्स कैसे रिप्लेस होती हैं, और फिर लास्ट में हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारी किडनी कैसे काम करती है, हमारा जो मल पदार्थ का निष्कासन किस तरह से होता है, हमारी लंग से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकलती है, और हमारा पसीना कैसे निकलता है। तो इनके बारे में थोड़ा ब्रीफिंग, हमारे खाने पीने का सिस्टम कैसा, कैसे हमारे आंतों में मूवमेंट होती है, वो डिटेल में पूरी समझा दी जाती है। हमारे हार्ट अटैक क्यों होता है, ब्लॉक्स कैसे आते हैं, और उसके बाद डिटेल में ब्लॉक के बारे में, डायबिटीज़ कैसे होती है, डायबिटीज़ क्यों होती है, ब्लड प्रेशर कैसे होता है, कैसे क्या कारण है, हमारी फैटी लिवर क्यों होता है, इससे एक एक जो बीमारी हैं, जो भी बीमारियाँ होती हैं, मोटापा क्यों होता है, कैसे होता है, क्या फैक्टर्स होते हैं, पूरा पढ़ाया जाता है उनको। पढ़ाने के बाद फिर हम लोग शुरू करते हैं उनको जो है कॉन्सेप्ट ऑफ राजयोगा मेडिटेशन सिखाते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ राजयोगा मेडिटेटिव, इसका सिद्धांत क्या है उसके बारे में डिटेल उनको समझाया जाता है। बेसिक जो मैं बात बता दूँ आप सभी को, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि जब हम कहते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी माना हील दाई, हील योर सेल्फ, मतलब सारे विश्व में एक ही व्यक्ति जो आपको हील कर सकता है वो सिर्फ आप हैं। डॉक्टर आपको गाइड कर सकते हैं, रिश्तेदार आपकी मदद कर सकते हैं, पैसा भी आपकी मदद कर सकता है, किंतु ठीक आपको होना है। भगवान भी चाहे तो आपकी मदद नहीं कर सकता है, भगवान भी चाहे तो आपको ठीक नहीं कर सकता है, किंतु अगर आप भगवान की डायरेक्शन पे चलते हैं तो भगवान आपके हज़ार गुना आपकी मदद कर सकता है। तो बेसिक जो इसका जो मेन थीम है या मेन कॉन्सेप्ट है वो है हील दाई सेल्फ। हम उसके लिए उनको एम्पावर करते हैं। जैसे मैंने बताया, हम पूरा बॉडी के बारे में पढ़ाते हैं, फिर हम ये इसके बारे में पढ़ाते हैं, फिर हम माइंड बॉडी कनेक्शन कि हम मन क्या है, मन के अंदर टीम, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स, मेमोरीज आपस में क्या कनेक्शन है, उसकी गहराई में जाते हैं। माइंड बॉडी रिलेशनशिप क्या है, फिर नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़, कोई बीमारी भी कैसे हमारे शरीर में जन्म लेती है, जीन्स का क्या रोल है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स का क्या रोल है, उन दोनों कैसे बदल सकते हैं, पूरी डिटेल में, हर बीमारी के डिटेल में जाते हैं, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। फिर हम फिर हम उसको सिखाते हैं राजयोगा मेडिटेशन कैसे करना है, व्हाट इज़ द टेक्निक ऑफ राजयोगा मेडिटेशन, सही विधि, वैज्ञानिक विधि, उससे हमारे रिजल्ट्स निकले, ऐसी विधि वो उनको सिखाई जाती है और उससे उनका जीवन बदलता है। और राजयोगा मेडिटेटिव लाइफस्टाइल के बाद उनको हम डाइट के बारे में बताते हैं, एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं। हमारे ऐसे सेशंस होते हैं डेली, ग्रुप सपोर्ट सेशन कहते हैं, जिसमें पेशेंट हमारे डॉक्टर से पब्लिकली इंटरेक्ट कर सकता है, हर पेशेंट इंटरेक्ट करता है। और फिर उनका लास्ट डे फिर रिपीट करते हैं, उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी रिपीट करते हैं, उनके हार्मोन, उनके जो है ब्लड शुगर भी रिपीट करते हैं, रिपीट फल भी रिपीट करते हैं, उनका वेट भी दोबारा चेक करते हैं, 5 दिन के बाद कितना वेट हुआ। तो इस तरह से उनके सारे पैरामीटर्स को हम चेक करते हैं और ब्लड टेस्ट भी दोबारा किए जाते हैं, लिपिड प्रोफाइल, शुगर, फास्टिंग, पीपी, सारा कुछ दोबारा टेस्ट करते हैं और देखते हैं 5 दिन में उनका बहुत सिग्निफिकेंट परिवर्तन साइकोलॉजिकली भी हो जाता है, हार्मोन्स में भी परिवर्तन होता है, उनके जो है लिपिड प्रोफाइल में भी, बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड में भी बहुत कम हो जाते हैं। इस तरह से उनका जो है शुगर्स भी कम हो जाती हैं। शुगर तो मैं देखा तीसरे दिन ही शुगर कम होने लगती है। जो आदमी 100 यूनिट इंसुलिन ले रहे होते हैं, धीरे धीरे आप देखते हैं उनकी शुगर जो 300 खाली पेट रहती थी, तीसरे दिन उनकी शुगर इस प्रोग्राम के साथ 300 के बजाय सिर्फ वो 70-80 पे आ जाते हैं। और खाने के बाद वाली शुगर जो 350, 500, 400 भी रहती थी, वो खाने के बाद वाली शुगर 150 आ जाती है। और फिर हमें इंसुलिन की दवाई कम करते हैं, फिर भी कम रहती है, और कम करते हैं, फिर आधी कर दी, फिर 1/4 कर दी। तो हमने काफ़ी पेशेंट्स में देखा है विद इन ए वीक उनकी कई बार इंसुलिन पूरी छूट भी जाती है, बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। तो इनका इतना सिग्निफिकेंट परिवर्तन, डायबिटीज़ रिवर्स हो जाती है और इस तरह से उनकी हार्ट की ब्लॉकेजेस ख़त्म हो जाते हैं। तो धीरे धीरे लोग ठीक होते जाते हैं। और एक दिन ऐसा दिन आता है जब हम 1 साल के बाद, जैसे उनको साइकोलॉजिकल, क्योंकि 6 महीने पे इनको दोबारा बुलाते हैं, 3 महीने पे दोबारा फॉलोअप करके बुलाते हैं पेशेंट्स को, जब दोबारा सारे पैरामीटर चेक करते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करते हैं और सब टेस्ट करते हैं, तो
देखने में आता है कि उनके सारे साइकोलॉजिकल पैरामीटर भी टाइप ए से टाइप बी बन जाते हैं, एंजाइटी फ्री हो जाते हैं, एंगर फ्री हो जाते हैं, डिप्रेशन को ख़त्म हो जाता है, ओवरऑल फीलिंग ऑफ वेलबींग बढ़ जाती है। तो ये सारा 7 दिन का जो प्रोग्राम है, लास्ट दिन फिर रिपीट सारे टेस्ट हो जाते हैं। तो पेशेंट्स को लगता है कि हमारे 5 दिन में इतना इंप्रूवमेंट हो सकता है। मेरा 5 दिन में सिर्फ 3 टाइम भोजन और 2 टाइम फल खाते हुए मेरा वज़न 2, 2.5, 3 किलो कम हो सकता है अगर मैं रेगुलर करूं और मेरे कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाते हैं। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि इसको रेगुलर प्रोग्राम को फॉलो करूं। तो उनको मोटिवेशन मिलता है और वो सिंसियरली फॉलो करते हैं। बल्कि हमने 2006 से ही वर्ल्ड कांग्रेस एंड क्लिनिकल प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी शुरू की थी, जिसमें सारे वर्ल्ड से US, UK, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और भिन्न भिन्न देशों से, भारत की भी सारी CSI कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया, इंडियन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी के और API एसोसिएशन फिजिशियंस ऑफ इंडिया के सारे डॉक्टर्स, काफ़ी सारे डॉक्टर्स हर साल आते थे। और ये प्रोग्राम हम 3 दिन का एक वर्ल्ड कांग्रेस ऑर्गेनाइज कर रहे थे और उसमें सब डॉक्टर्स का पार्ट और सबने इस रिसर्च को माना। इस रिसर्च में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी आए, उनकी पूरी की पूरी बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी यहाँ पर आई, उन्होंने इस चीज़ को समझा, देखा, अप्रूव किया। तो इस तरह से ये रिसर्च आज सारे भारत में सभी कार्डियोलॉजिस्ट के बारे में जानते हैं, लगभग सभी फिजिशियन इसके बारे में जानते हैं और विश्व में भी इस रिसर्च को बहुत ही पॉपुलर है और सब लोग इसको मानते भी हैं। और इसको देखते हुए हमने आज लगभग, जैसे मैंने पहले ही बताया, 192 अभी तक हम रिट्रीट्स कर चुके हैं, जिसमें लगभग 11,492 CAD पेशेंट्स पार्टिसिपेट कर चुके हैं। काफ़ी सारे पेशेंट डायबिटीज़, लगभग 4,000 के पेशेंट्स अपने लगभग डायबिटीज़ के पेशेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, जो अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में या पूरी तरह से रिवर्स करने में सक्सेसफुल हुए हैं। ऐसे लगभग 5,000 के पेशेंट्स, लगभग जिनको हाई ब्लड प्रेशर था, वो अपने आप को ठीक करने में सफल हुए। लगभग 2,000 लोग जो ओबीज थे, ओवरवेट थे, वो अपना वेट ठीक करने में सफल हुए। काफ़ी सारे लोगों ने अपना डिस्लिपिडीमिया ठीक कर लिया सदा के लिए। फैटी लिवर डिजीज़ 3 महीने में लगभग फैटी लिवर डिजीज़ लगभग ख़त्म हो जाती है। ग्रेड 2 फैटी लिवर भी ग्रेड नॉर्मल लिवर बन गया। और ये फर्स्ट प्रोजेक्ट जैसे मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, उसके बाद से तो मुझे इतना अच्छा लगा कि फिर भी उसके बाद टाइम लगा, 2-3 महीने कम से कम ऐसे थे कि मेरी बहुत ही ये हालत थी कि मैं आगे क्या करूं। लेकिन ये है कि कैट प्रोजेक्ट को इतना स्ट्रिक्टली मैं फॉलो करने लगा। एंड लकीली उस टाइम हमारे डॉक्टर सतीश गुप्ता जी, बॉम्बे में भी उनका आना जाना था रिसर्च के सिलसिले में, तो वहाँ मैं साथ में होता था जहाँ जहाँ हो जाते थे। और वहाँ से इस रिसर्च में भी मैं इन्वॉल्व होता गया और बाद में मुझे इतना फ़ायदा हुआ कि बस उसके बाद से मैं हेल्थ चेकअप कराता। फिर उसके बाद में फिर एक डॉक्टर को जब मैंने दिखाया तो बोले कि एक राइट में आपका ब्लॉक है, फिर से एक एंजियोप्लास्ट करना पड़ेगा। और मैंने कुछ नहीं किया और उसके बाद में फिर हर साल थैलियम टेस्ट हो या बाकी टेस्ट हो मैं करता रहा हूँ। आज तक हेल्थ चेकअप कराता रहा हूँ। आज मुझे 28 इयर्स हो गए। मेरी एक्चुअल शुगर जो थी, जो हाई शुगर थी, एकदम ड्रास्टिकली कम हो गई। मेरे पास रिपोर्ट्स भी है, कई रिपोर्ट्स में लगभग पूरे 7 साल की रिपोर्ट है जहाँ पे मेरी शुगर हाई थी। मेरे जो मेडिकेशंस जो मुझे टैबलेट दिया था, मॉर्निंग में 4 और इवनिंग में मैं 4 टैबलेट्स लेती थी, उसमें भी 1000 mg की टैबलेट, 500 mg की टैबलेट, ऐसा कॉम्बिनेशन था मॉर्निंग और इवनिंग में, फिर भी मेरी शुगर डाउन नहीं होती थी। और यहाँ आने के बाद तुरंत दूसरे दिन सर ने मुझे जो मेडिकेशंस दिया, वो मेडिकेशंस मेरे एकदम कम थे, एकदम नॉमिनल। आज मैं जो टैबलेट्स ले रहा हूँ, मॉर्निंग में 2 और इवनिंग में 1 ही है, वो भी निग्लिजिबल, मतलब mg में अभी मैं बोल नहीं पाऊँगा कि कितना है, क्योंकि नॉर्मल टैबलेट्स थी। और आज की अगर मेरी शुगर देखी जाए तो मॉर्निंग की 96, फास्टिंग की, और लंच खाना खाने के बाद जो पीपी बोलते हैं वो 156 आई है। और मेरे को यहाँ ये सेकंड बार में 3D प्रोग्राम करने आए हो, केयर का प्रोग्राम। तो पहले तो इतना था, हल्का लगता था, लेकिन इस बार तो ऐसा ही हुआ है कि जैसे भगवान ने आकर मेरा सब क्लियर कर दिया है, जो ब्लॉकेज थी वो भी क्लियर कर दी, ऐसा महसूस हो रहा है मेरे को 2 दिन से। और हम देखने जाएंगे। और वहाँ मैंने यहाँ अभी प्रोग्राम में आने से पहले 3 डॉक्टर के पास मैं गया, 2 MD थे, 1 MS था। उससे पूछा कि भाई मेरी नस कैसे खुलेगी, बिना स्टैंड रखे कैसे खोल सकते? वो कि पॉसिबल ही नहीं, आप एंजियोप्लास्टी कराएंगे तभी नस खुलेगी। तो मैंने ये सोचा, जाता हूँ बाबा के घर में, फिर देखता हूँ बाबा कितना हेल्प करता है। फिर
जाके वहाँ उन डॉक्टर को प्रूफ बताऊंगा, देखो भगवान अपने को कितना हेल्प करता है, अपने अंदर के बात में अपना विचार, खान पीन, सोच, इसके हिसाब से कितनी हमारी शरीर पर इफेक्ट होती है। और वो सही तरीके से हम चले तो बॉडी में कोई भी रोग आता ही नहीं है। तो मुझे यहाँ के पता चला है कि भाई एसिडिटी भी आपके शरीर में क्यों होती है और आपके शरीर में किस चीज़ से क्या होता है, ग्रोथ करने से क्या होता है। इतना नॉलेज मैं आज लेके जा रहा हूँ। मुझे ना बीपी है ना शुगर है, फिर भी मैं आया और 4 दिन में 3.5 किलो वेट मैंने कम किया है। आज मैंने दोबारा गिनती किया तो 3.5 किलो वेट मेरा कम हुआ है और सब कुछ खाते हुए है, कुछ कमी नहीं, फुल भोजन करते हुए। आज वेट के लिए पूरी दुनिया परेशान है, किस किस चीज़ से वेट कैसे कौन सी चीज़ों से वेट कम कर पा रहे हैं, कम कर नहीं पा रहे हैं। बट मैं देखा हूँ यहाँ सब कुछ खाते हुए 4 दिन में 3.5 किलो वेट कम हुआ है। हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो सकता है अगर मैं करूँ तो, बट मेरी ये प्रैक्टिकल अनुभव है। 3 मैंने कैंप अटेंड किए 6-6 महीने के अंतराल में, 2004 में, फिर 2005 सितंबर में जब मैं तीसरा 3 कैंप अटेंड कर चुका तो फिर दोबारा से मेरी एंजियोग्राफी की गई। तो एंजियोग्राफी में बहुत ही मतलब सरप्राइज हुए सब डॉक्टर्स भी और मैं खुद भी कि मेरे सारे ब्लॉकेज जो थे वो ठीक हो गए थे। तो एक साइंटिफिकली प्रूव हो गया कि मैं ठीक हूँ। और अभी 23 वर्ष हो गए हैं मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हुए और मैं इस 3 डायमेंशनल प्रोग्राम को लगातार फॉलो कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लगभग 50 से अधिक कैंप जो हैं अटेंड किए हैं और अब तो मैं यहाँ सेवा पे आता हूँ। ये प्रोग्राम को मैंने 7 दिन समझा अच्छी तरह से, लाइफस्टाइल में जैसे जैसे चेंजेस बताए वैसे वैसे चेंजेस किए और उसका मुझे भरपूर फ़ायदा मिला। यहाँ आने के बाद 2019 में यहाँ आया था, आज अभी 2026 है। यहाँ आने के बाद मुझे कभी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, किसी डॉक्टर के पास मुझे जाना नहीं पड़ा। इसके अलावा मतलब पहले जो मैं 10-12 सीढ़ी चढ़ता था मेरी सांस फूल जाती थी, अभी मैं 70-80 सीढ़ी आराम से चढ़ लेता हूँ, कोई मुझे तकलीफ नहीं होती है। हार्ट रनिंग से मैं इतनी सीढ़ी चढ़ सकता हूँ। तो जो आत्मा की इनेट एनर्जीज हैं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, सच्चा स्नेह और अतीन्द्रिय सुख, मतलब आत्मा परमात्मा के मिलन का सुख को अतीन्द्रिय सुख कहते हैं, सुपर सेंस ऑफ जॉय कहते हैं, वो हम अनुभव कर सकते हैं। माता पिता के साथ भिन्न संबंधों की अनुभूति कर सकते हैं और वंस वी स्टार्ट वी फील एब्जॉर्ब्ड इन दैट लव, उसे हम आनंद कहते हैं, ब्लिस कहते हैं, एक्सटेसी कहते हैं। तो उसमें तो हमारी सारी इतनी ज़्यादा हार्मोन्स इतने हार्मोनाइज हो जाते हैं एंड एंटी एजिंग हार्मोन DHA निकलना लगता है, हमारे अंदर मेलाटोनिन निकलने लगता है। नींद हमारी बहुत बढ़िया, गुड क्वालिटी स्लीप, हम 4 घंटे में 8 घंटे जितनी नींद का अनुभव कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी सारी बीमारियाँ, मन और तन की सारी बीमारियाँ के रूट कॉज में हम जाते हैं, रूट कॉज को हम रिवर्स करने लगते हैं और हमारी बीमारियाँ रिवर्स होने लगती हैं। चाहे वो हार्ट के ब्लॉकेजेस हो, चाहे हमारी डायबिटीज़ हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, हमारे कैरोटिड रिसेप्टर्स ठीक हो जाते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, हमारा फैटी लिवर डिजीज़ ख़त्म हो जाती है। और इवन डिफरेंट तरह के कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर के भी हमने कुछ पेशेंट्स में अनुभव किया कि प्रोस्टेट कैंसर भी ठीक हो जाता है। इवन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, जिनका प्रोस्टेट का साइज़ 80 ग्राम से ज़्यादा हो चुका था, आज वो वापस 20 ग्राम 22 ग्राम पे आ गए, उनका प्रोस्टेट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। तो ऐसे हम लगभग पिछले 28-29 साल में हमने यही पाया है कि खाली हार्ट की बीमारी के लिए अच्छा नहीं प्रोग्राम, ये सभी बीमारियों के लिए, मनोरंजन की सभी बीमारियों के लिए बहुत बहुत अच्छा प्रोग्राम है। जैसे हमने बताया राजयोगा मेडिटेशन की जो 3D हेल्थ के राजयोगा मेडिटेटिव लाइफस्टाइल, ये फरवरी 98 में पहला ग्रुप आया था, उसमें सिर्फ 5 ही पेशेंट आए थे, 5 उनके साथ स्पाउस थे। तो धीरे धीरे प्रोग्राम डेवलप होता गया, बढ़ता गया और 2 साल के बाद पहले हमने एंजियोग्राफी रिपीट की थी, तो लोगों के ब्लॉक्स खुलने लगे थे, लोगों की डायबिटीज़ रिवर्स होने लगी थी। फिर हमने वो उसका नाम था माउंट आबू ओपन हार्ट ट्रायल। 2000 में हमने एक दूसरा रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल शुरू किया, इसका नाम था आबू हेल्दी हार्ट ट्रायल। 2011 सितंबर में हमने ये माउंट आबू ओपन हार्ट ट्रायल को पब्लिश किया, पब्लिकेशन की, इंटरनेशनली अप्रूव्ड जर्नल में पब्लिश किया। और जुलाई 2013 में हमें एक अमेरिका में एक वो है बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी है, उसको बायोमेडलिब कहते हैं, वो सारे विश्व में जितनी रिसर्च होती हैं उनको टेबुलेट करते हैं, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रूव्ड रिसर्चेस को, और उसमें से कितने डॉक्टर्स ने, रिसर्चर्स ने, पब्लिक ने उसको विजिट किया, उसके हिसाब से एक
लिस्ट बनाते हैं तो टॉप 20 रिसर्चेस बनाई जाती हैं। तो ये देखने में आया कि कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में ये जो माउंट आबू ओपन हार्ट ट्रायल पाया गया कि टॉप 20 स्टडीज़ इन द वर्ल्ड उसमें नंबर 1 रही। ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात थी। मोस्ट साइटेड, मोस्ट विजिटेड बाई रिसर्चर्स एंड पब्लिक, डॉक्टर्स, रिसर्चर्स एंड पब्लिक। तो हमें तीन महीने बाद रिपोर्ट मिलती रही और नवंबर 2015 तक लगभग 2 साल 4 महीने नंबर 1 पे रही। और फिर अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने 2017 में एक साइंटिफिक स्टेटमेंट निकाला। बीच में साइंटिफिक स्टेटमेंट निकालते रहते हैं अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन वाले। उन्होंने कहा, एक साइंटिफिक स्टेटमेंट निकाला, उसका हेडिंग था मेडिटेशन एंड कार्डियोवैस्कुलर रिस्क रिडक्शन, कि मेडिटेशन का हार्ट डिजीज़ और इनके जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसके रिडक्शन में, उसको कम करने में क्या रोल। तो उन्होंने ये बात कही अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने। ये जो रिसर्च है ये एक बहुत अच्छी रिसर्च है। इसमें जो है खाली हार्ट डिजीज़ नहीं बल्कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, स्मोकिंग और जो भी फैक्टर्स हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल, सबको एड्रेस किया जाता है। पर उनका एक राय थी कि ये जो है स्टडी में इसको और बड़ी स्टडी की जाए। तो हमने उसको मानते हुए हमने क्या किया, रिसर्च को हम आगे करते गए और आज सारे विश्व में सबसे बड़ी सीरीज़ है हार्ट पेशेंट्स की। लगभग 11,492 एंजियोग्राफिकली डॉक्यूमेंटेड पेशेंट्स इस प्रोग्राम में आए और कैसे उन्होंने अपनी दोबारा एंजियोग्राम करने पर उन्होंने अपनी आर्टरीज के ब्लॉकेज खोला, साथ साथ उनकी डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल और सभी फैक्टर्स को कैसे परिवर्तन कर दिया गया, कैसे उनके फैक्टर्स परिवर्तन हो गए। लगभग 93% पेशेंट्स के ब्लॉकेज खुले। 50 ब्लॉक ऐसे थे जो 100% कैल्सीफाइड ब्लॉक थे और हमें उम्मीद नहीं थी ब्लॉक खुलेंगे, इसलिए उनको उन ब्लॉक्स को हमने हमारी स्टडी में थे ही नहीं, उनको हमने इंक्लूड नहीं किया था। 464 ब्लॉकेजेस हमने रिव्यू किया और इसके लिए इंडिपेंडेंट पैनल बनाया गया। एक पैनल हमने अपनी जो हमारी कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने 2 इंडिपेंडेंट एंजियोग्राफर्स को दिया हमें। उन्होंने हमारी रील्स को और सीडीज़ को रिव्यू किया और उन्होंने बताया कि हमारे जो इसमें ब्लॉक्स हैं लगभग एवरेज 18% ब्लॉकेज खुले हैं, 18% रिग्रेशन हुआ ब्लॉकेजेस में और 93% पेशेंट्स के ब्लॉकेज खुले। और टू बार सरप्राइज 50, वो डॉक्टर्स भी देख के सरप्राइज थे। 50 ब्लॉक्स जो 100% कैल्सीफाइड थे उसमें से 29 ब्लॉक खुले, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो ये इस तरह से इसके रिजल्ट्स आए। डायबिटीज़ का मैंने बताया ऑलरेडी रिवर्सल कैसे हुआ और मोटापे का रिवर्सल कैसा हुआ। तो ये सारी चीज़ देखने में आई है। और अभी हम क्या करने जा रहे हैं, अभी क्योंकि अभी हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो हॉस्पिटल का जो कैंपस है, शांतिवन कैंपस है या माउंट आबू का जो कैंपस है, उसमें ही इसको प्रोग्राम को हम कंडक्ट करते हैं। और उसमें हमें बहुत सारे प्रोग्राम नहीं मिल पाते हैं ना, मतलब नॉर्मली हमें जो है कभी साल में तो पहले 10 प्रोग्राम भी होते थे, अभी तो 5-6 प्रोग्राम हर साल हो पाते हैं, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, डिमांड एनॉर्मस है। तो हमें ऐसा सोचा था हमने कि हमारी मैनेजमेंट ने सोचा कि ये बिकॉज इस प्रोग्राम की डिमांड बहुत है, डायबिटीज़ के प्रोग्राम की भी और हार्ट डिजीज़ के प्रोग्राम की भी डिमांड बहुत है, ऐसे ओबेसिटी के प्रोग्राम की, फैटी लिवर डिजीज़ की बहुत लोगों को बीमारी बढ़ रही है। तो ऐसे मल्टीपल प्रोग्राम्स जैसे ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, हमारी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, गठिया जैसे होता है, ऐसे और भी हम रिसर्च करें। तो ऐसे एक इंस्टीट्यूट बनने का प्लान हुआ जिसका नाम रखा गया ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट हेल्थ एंड लाइफस्टाइल साइंसेस। उसका नाम, छोटा नाम आरोग्यम या अकेडमी फॉर हेल्दी एंड हैप्पी वर्ल्ड के नाम से उसको परिभाषित किया गया। तो उसके बनाने की प्लानिंग चल रही है, उसके भी आर्किटेक्ट डिज़ाइनिंग और स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग के काम चल रहा है। और जल्द ही ऐसा हमें विश्वास है कि एक इंस्टीट्यूट जो डेडिकेटेड होगा इस प्रोग्राम के लिए, जिसमें हम लगातार एक साल में, एक महीने में 2 या 3 प्रोग्राम हम कर सकें, मल्टीपल प्रोग्राम एक साथ चल सकें। हार्ट डिजीज़ का प्रोग्राम भी चले, डायबिटीज़ का भी चले, ऑटो इम्यून डिजीज़ का भी प्रोग्राम चले, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ का भी प्रोग्राम, या इवन डिजिटल डिटॉक्स, जो यंग एज जनरेशन हमारी है उसमें आज डिटॉक्स जो डिजिटल मोबाइल का एडिक्शन हो गया है, उसके लिए भी कुछ ऐसे प्रोग्राम रखे जाएँ। हमारी जो ब्रह्मा कुमारी टीचर बहनें हैं उसके लिए भी ऐसा प्रोग्राम हम कंडक्ट करें। तो इस तरह से हमने प्रोग्राम प्लान किया है ताकि सभी जो समाज के भिन्न भिन्न वर्ग हैं उन सभी को हम फ़ायदा पहुँचा सकें।